हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग शानदार तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों, जुनून सीरीज में वापस से मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए लाभ और हानि और बट्टा का एक मिथ्स क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने अगर सॉल्व किया तो कैसे किया। दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे है कि एक उत्पाद की कीमत रुपए P है। एक दुकानदार अपनी कीमत को X% बढ़ाता है और फिर बढ़ी हुई कीमत पर 22% की छूट प्रदान करता है। रियायती मूल्य फिर से P बन जाता है। यदि X और Y के बीच का अंतर है तो H का मान ज्ञात करो। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि आप एग्जाम में कैसे सोच सकते हो, ऑप्शन से आप लोग कैसे जाओगे। देखिए, शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि एक उत्पाद की कीमत रुपए P है, एक दुकानदार ने उसको X% बढ़ाया, तो मैंने कहा आप 100 रुपये मान लीजिए और आपने बोला कि सर 100 रुपये पे वो उसको X% बढ़ाया जाता है, तो उसने मान लेते हैं दोस्तों कि 100 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 100%। 100 पे 100% बढ़ा रहा है तो 200 रुपये हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। दोस्तों, बेसिक में इसका बता दूंगा। शुरुआत में मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको लगता है कि सर हाँ, इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे। देखना ध्यान से। फिर बढ़ी हुई कीमत पर 22% की छूट प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस पर छूट अगर मैं बात करूं वापस 100 पे लेके आने के लिए 50% की। कितने की? 50% की। एक बात बताना दोस्तों मुझे कि मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी जो है उस पर 100% की पहले मैंने बढ़ा लिया, फिर 50% की छूट दे दी, वापस से मैं 100 पे आ गया। क्या आप बोले आ गए सर? आगे क्या बोला गया है? रियायती मूल्य फिर से P बन जाता है। मतलब सर यहां से शुरुआत करी थी, यहीं पे आ गए। यदि X और Y के बीच का अंतर है, Y क्या है? नीचे वाला पार्ट जो है वो Y है और ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये X है। क्वेश्चन में बोला है कि सर Y बराबर में कंडीशन होनी चाहिए X माइनस Y। तो मैंने कहा Y की वैल्यू 50 है, X की 100 है, Y की 50 है, तो 50 बराबर 50 वेरीफाई हो गया दोस्तों कि हाँ यार दोस्त, ये तो बात सही है। और ऑप्शन नंबर 100, ऑप्शन नंबर डी 100 क्लिक करके आप लोग आगे निकल जाओगे। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताना, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि यहां तो आप लोग भी बैठे थे और मैं यूट्यूब पे था, और यूट्यूब का ट्रेंड हमेशा चलता आया है कि आप लोग एक काम किया करो, जो तरीका मार्केट में बता सकते हो इजी से इजी तरीका वो बता दिया करो। लेकिन दोस्तों, एग्जाम के अंदर जब आप लोग बैठे होंगे उस टाइम आपके दिमाग को कौन समझाएगा कि यहां 100% बढ़ा लो या 50% बढ़ा लो। अब रेशियो से भी करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बेसिक समझना दोस्तों। इस क्वेश्चन को जिनको लगता है कि हम लोग सर ऐसे कर लेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको लगता है कि सर मेरा दिमाग एवरेज है, एग्जाम के अंदर इतना हाईफाई नहीं चलता जितना यूट्यूब पर चलता है, तो फिर आप लोग आइए इसका बेसिक जानते हैं। चलिए दोस्तों, बेसिक की मैं शुरुआत करता हूं। इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। सबसे पहले मैं 2-3 चीजें पूछूंगा आप लोगों से, वो चीज आप लोग मुझे बताना। अगर मैं आप लोगों से बोलूं दोस्तों कि कोई वस्तु है, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको आपने खरीदा 100 रुपए की, आप दुकानदार हो, आपने उसकी कीमत को 20% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया सर? 20%। तो आपकी उस कीमत कितनी हो गई उस वस्तु की? 120 रुपए हो गई, जिसको मैं बोलूंगा MP मार्क प्राइस। क्या बोलूंगा उसको मैं? मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट जो दिया जाता है दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जब मार्क अप करते हैं तो फिर वो निकल के आता है MP, और MP पे अगर हम लोग डिस्काउंट देते हैं दोस्तों तो निकल के आता है सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। अगर दोस्तों मैं 120 पर छूट देता हूं, समझना, इस पर मैंने कोई छूट दे दी और मैं मान लेता हूं कि मैंने इस पर 10% की छूट दी, या फिर मैंने इस पर 20 रुपए की छूट दे दी। 100 से 120 रुपए हुआ, 20 रुपए का मैंने दे दिया दोस्तों आपको डिस्काउंट। तो अब आप लोग मुझे बताइए क्या होगा SP? तो आप लोग बोलेंगे कि सर CP 100 था और SP भी 100 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी बात समझना। उसको कितने का प्रॉफिट हुआ फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी, उस पर आपने 20% मार्कअप किया, मतलब वो दोस्तों आपने 100 की वस्तु को 120 में बेच दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि वो वस्तु 120 की हो गई और आपने 20 रुपए कम कर दिए। आपने क्या किया? अब की बार आपने 20 रुपए कम कर दिए, वापस वस्तु 100 रुपए की हो गई। तो बताइए दोस्तों, आप अगर दुकानदार होते तो आपको कितने रुपए का लाभ होता? आप लोग बोले गुरुजी इसमें तो कुछ नहीं मिला, 100 की खरीदी थी, 100 की ही बिक पाई, जो मैंने ऊपर नीचे किया, जो मतलब उसको बढ़ाया वो बेकार गया। तो मैंने कहा भाई यही होता है जब आप ज्यादा दिमाग लगाते हो, क्योंकि दिमाग सही जगह लगाना चाहिए। फालतू चीजों में जैसे इसने लगाया, पहले मार्कअप किया फिर मार्क माइनस किया, क्या मतलब निकला उस चीज का?
तो दोस्तों ये चीज अगर आपके समझ में आ गई कि डिस्काउंट होता क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब ये निकला कि उसने मार्कअप करके वापस कम कर लिया, कोई मतलब नहीं निकल के आया। इस चीज का मतलब ये निकला, बच्चे ने पहले काम ऊपर किया फिर कम किया, पापा ने बोला बेटा ऐसे नहीं होता, फिर वो नेगेटिव होके आ गया। दोस्तों ये चीज आप लोगों को आती होगी कि अगर मैंने आप लोगों ने डिस्काउंट मेरे से पढ़ा है तो मैंने डिस्काउंट के 4 या 5 तरीके बताए हैं कैसे आप लोग डिस्काउंट इक्विवेलेंट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग समझते हुए चलिए। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अब आपको क्या दिया गया है कि कीमत सर वही रह रही है, मतलब ये है सर कि कीमत पहले अगर P रुपए थी सर तो बाद में भी वो मूल्य फिर से P बन जाता है। इसका मतलब सर कि आप कुछ भी बढ़ा लो कुछ भी घटा लो, ओवरऑल अगर मैं बात करूं इफेक्ट की तो जीरो रहेगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ओवरऑल इफेक्ट आपका जीरो है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने पहले क्या किया, X% से बढ़ाया, अगली बार आपने माइनस बाई कर दिया और ये निकाल लेता हूं मैं माइनस का HY अपॉन में 100। दोस्तों आपको पता होगा कि A और B, ये वाला फॉर्मूला A प्लस बी प्लस A माइनस बी, वो वाला दोस्तों मैंने यहाँ पर लगा दिया। यहां से अगर मैं देखना चाहूं दोस्तों तो ऐसा हो सकता है क्या कि सर H माइनस बाई बराबर में माइनस का HY अपॉन 100, इस चीज को इधर लेके आ जाता हूं तो H बाई अपॉन में 100 बराबर में क्या होगा दोस्तों, H माइनस का बाई, क्या होगा H माइनस का बाई। अगर दोस्तों मैंने आप लोगों से एक लाइन पढ़ना ध्यान से कि बाई H और बाई के बीच का अंतर है, क्या बोल रहा है कि सर जो बाई है वो H और बाई के बीच का अंतर है, तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सर बाई बराबर में हो जाएगा H माइनस का बाई, तो क्या निकल के आएगा 2 बाई बराबर में H, क्या निकल के आया दोस्तों 2 बाई बराबर में H। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, H की वैल्यू मैं पुट करता हूं 2 बाई, समझना, तो यहां जब पुट करूंगा दोस्तों तो निकल के आएगा 2 बाई स्क्वायर अपॉन में 100 और यहां क्या हो जाएगा दोस्तों बाई, तो बाई से बाई गया और दोस्तों बाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आप लोग बोलेंगे सर बाई की वैल्यू निकल के आ गई 50, क्या निकल के आ गई 50, बिल्कुल ठीक है। तो H का मान ज्ञात करो दोस्तों, H का मान यहां से अगर आप लोग निकालना चाहो तो H बराबर 2 बाई 2 गुणा में दोस्तों बाई की वैल्यू क्या निकल के आई है 50, आप लोग पुट करोगे 2 गुणा 50 बराबर में निकल के आएगा 100। दोस्तों ये जो मैंने आपको बेसिक बताया है, हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने जो शुरुआत में बताई थी ट्रिक वो ज़्यादा बेस्ट था ऑप्शन वाला, लेकिन मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, एग्जाम के अंदर इतना दिमाग चल पाना या फिर हर बार वो तय तो है नहीं कि वो आपको 100% का ही देगा डेटा अगर चेंज हो गया 33% मिल गया या कुछ और मिल गया, उस टाइम फिर आप लोग कैसे डील करोगे, ये चीज़ आप खुद सोचते हुए चलना। तो दोस्तों मैंने जो आपको तरीका बताया बिल्कुल बेसिक था, एक बार इस क्वेश्चन को हो सकता है समझ में नहीं आया, दोबारा देखना दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ जुनून सीरीज में, आसान सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका अपना चैनल है दोस्तों सिंखोरी स्टेट एग्जाम। चलिए दोस्तों मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।